नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे, योग मार्गदर्शक, और आप देख रहे हैं हीमोफीलिया योगा विद पांडे सर चैनल। मैं हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी का सचिव हूं। मैं सभी हीमोफीलिया परिवार से, हीमोफीलिक रोगियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचिए, मनन करिए। मैं एक हीमोफीलिक हूं और मुझे स्वस्थ कैसे रहना है। उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, फैक्टर तो आपको मिल गया, फ्री मिल गया, फैक्टर आप लगवाए, ब्लीडिंग आपकी बंद हो। परंतु ब्लीडिंग के बाद क्या आप फिजियोथेरेपी रेगुलर करते हैं? फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, इस वजह से आपके सारी जोड़ों में डिफॉर्मिटी बनी। ब्लीडिंग बंद होने का सबसे बड़ा उपाय तो फैक्टर है, फैक्टर मिल गया, ब्लीडिंग बंद हो गई। लेकिन उसके बाद आपको एक हफ्ते बाद आपको फिजियोथेरेपी करना बहुत ही जरूरी। फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो जोड़ों में डिफॉर्मिटी रहेगी, जोड़ ऐसे टेढ़ा का टेढ़ा रह जाएगा, घुटना टेढ़ा का टेढ़ा रह जाएगा, हैंडीकैप आप होते जाए। लेकिन फिजियोथेरेपी आप कराते हैं तो निश्चित रूप से फैक्टर और फिजियोथेरेपी मिल करके आपको फिर स्वस्थता प्रदान करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात मुझे करनी है कि आप व्यायाम और प्राणायाम की तरफ भी ध्यान दें। व्यायाम प्राणायाम रोजमर्रा की बात है। फिजियोथेरेपी तो आप 10 दिन 1 महीना करा लिए तो ज्वाइंट्स में कुछ बदलाव हो गया, ज्वाइंट्स आपके ठीक हो गए। लेकिन व्यायाम और प्राणायाम दोनों अपनी जिंदगी में अगर अपना लिए तो आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप में सबसे ज्यादा बदलाव होगा और बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? स्वेलिंग जो होती है बहुत जल्दी स्वेलिंग खत्म होगी। ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग देर तक नहीं होगी, ब्लीडिंग रुकेगी। और दर्द जो होता है, दर्द भी बहुत कम होगा और कम समय तक। प्राणायाम करके आप इस तरह का लाभ ले सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्राणायाम कब कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि उसकी है। अभी नई टीम हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया की, जिसमें 4 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। हम लोग नॉर्थ में काम करते हैं, तो हम शुरू करेंगे नॉर्थ जोन से, फिर इसके बाद और जोन की भी बात करेंगे। नॉर्थ जोन के सारे सचिवों से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने यहाँ जब भी कैंप करते हैं, मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं बच्चों को, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, सेल्फ इन्फ्यूजन के लिए और तरह तरह की। मैं कह रहा हूं कि उसमें व्यायाम और प्राणायाम को अवश्य रूप से जोड़िए। व्यायाम प्राणायाम अगर जोड़ देंगे तो बच्चों में आदत हो जाएगी, जैसा कि बनारस में होता है। हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी जब भी कैंप, तो उस कैंप में 70-80 बच्चे भाग लेते हैं और 3 दिनों तक कैंप होता है। उसमें मॉर्निंग में सबको एक साथ उठना होता है और एक ग्राउंड पर सबको बैठ के प्राणायाम और व्यायाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और सबको कराया जाता है। सब बच्चे बड़े रुचि के साथ करते हैं। जब 3 दिन में कैंप हमारा खत्म होने को होता है तो बच्चे कहते हैं कि क्यों 3 दिन ही चला, इसको 1 हफ्ता क्यों नहीं चलाए? क्योंकि उनकी रुचि उस व्यायाम प्राणायाम में। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा पुनः कि अपने यहाँ जब भी शिविर लगाएं, कैंप करें, व्यायाम और योगा को निश्चित रूप से जोड़ने का प्रयास करें। मेरा निवेदन है कि कभी भी आप कम कर, मेरी आवश्यकता जहां भी महसूस, मैं आने के लिए तैयार हूं और सारे बच्चों को प्राणायाम के लाभ को बताऊंगा, व्यायाम के लाभ को बताऊंगा और कितना देर तक करना है। इस पर अगर सब लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से हीमोफीलिया में प्राणायाम योगदान एक अमृत की तरह से काम करेगा और निश्चित रूप से बच्चों को बहुत लाभ होगा और बच्चों की रुचि बढ़ेगी।